योगेंद्र मोहिनी विश्वास का जन्म उत्तरी कलकत्ता में 16 जनवरी 1851 में हुआ। इनके पिता श्री प्रसन्न कुमार मित्र एक सफल डॉक्टर थे, जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में माननीय पदाधिकारी थे। बालिका योगिन का पाणी ग्रहण 6 वर्ष की अल्पावस्था में ही 24 परगना के खरदा निवासी जमींदार परिवार के सुंदर धनी युवक अंबिका चरण विश्वास से हो गया था। इनके पति कुकरमुन में अपना समय नष्ट करते और धीरे धीरे अपना सारा धन व्यसनों में खो बैठे। योगिन के केवल एक पुत्री थी। उसका विवाह हो जाने पर योगिन पूर्णतः घरेलू कर्तव्यों से निवृत्त हो गई थी। अब वह पति से विदा लेकर अपनी विधवा माँ के पास बाग बाजार में रहने लगी। उक्त वृत्तांत से तो यह स्वतः सिद्ध है कि अल्पावस्था में ही माता योगेंद्र मोहिनी को एकाकीपन और अन्य अनेक यातनाएं सहनी पड़ी थी। मानसिक व्यथा के इन दिनों में ही श्री रामकृष्ण परमहंस के गृह सेवक बलराम दास, जो योगिन माँ के ससुराल के नाते से दूर के संबंधी भी थे, श्री रामकृष्ण के दर्शनार्थ उसे अपने घर ले गए। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा और उनकी आत्मिक शांति की तृषा तृप्त होने लगी। दैवी माँ पवित्र पथ की पथिका तो पहले ही बन गई थी। अब श्री रामकृष्ण ने उन्हें कुछ मंत्र सिखाए और उनके पथ प्रदर्शन का उत्तरदायित्व लेने को सहमत हो गए। श्री रामकृष्ण ने योगिन के बारे में कहा था, योगिन वह अविकसित साधारण कली नहीं जो शीघ्र ही प्रस्फुटित हो उठे, किंतु हजारों पत्तियों के कमल की वह कली है जो धीरे धीरे पुष्पित होगी। दक्षिणेश्वर में योगिन का पावन जननी से साक्षात्कार हुआ। माँ को तत्काल ही आभास हुआ कि उसकी जीवन साथी उसे मिल गई है। योगिन माँ जिस नाम से श्री रामकृष्ण के अनुयायी उन्हें संबोधित करते थे, प्रायः सप्ताह में एक बार दक्षिणेश्वर आती थी और रात को माँ के पास रहती। दोनों संत महिलाओं में परस्पर बड़ा प्रेम था। श्री रामकृष्ण और पावन जननी माँ का पवित्र जीवन योगिन माँ के लिए आध्यात्मिक नियमों के पालन और आत्मोन्नति के उच्च स्तर को पाने की प्रेरणा का स्रोत बना। योगिन माँ की ईश्वर सिद्धि की उत्कंठा तीव्रतर हो गई। उन्होंने महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण और चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का अध्ययन किया। अपनी असाधारण स्मरण शक्ति से वह प्रायः इन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को कंठस्थ कर सबको सुनाती। इस प्रकार उन्होंने सिस्टर निवेदिता को उनकी पुस्तक क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखाने में बड़ी सहायता दी। जुलाई 1885 में श्री रामकृष्ण इस संत महिला के घर आए। योगिन माँ ने इस सुअवसर पर स्वामी से प्रार्थना की। जुलाई 1885 में श्री रामकृष्ण इस संत महिला के घर आए। योगिन माँ ने इस सुअवसर पर स्वामी से याचना की कि वह उसके निजी कमरे में पदार्पण करे और वहीं पर भोजन ग्रहण करे। उसको अटूट विश्वास था कि उनके चरण कमलों से उसका शयन कक्ष वाराणसी की तरह पवित्र हो जाएगा और वह वहां देहावसान कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। योगिन माँ की इस प्रार्थना को स्वामी ने सहर्ष स्वीकार किया। 1886 में श्री रामकृष्ण के निर्वाण की सूचना योगिन माँ के लिए सबसे बड़ा शोक समाचार था। उस समय वह वृंदावन में कठोर तप करने में निमग्न थी। इस संत महिला को असह्य व्यथा यह थी कि स्वामी के अंतिम दिनों में वह वहां उपस्थित न हो सकी। जब वह पवित्र माता वृंदावन गई तो योगिन माँ से मिली। दोनों ने स्वामी की विरह वेदना की चर्चा कर एक दूसरे को सांत्वना दी। इन शोकातुर महिलाओं को श्री रामकृष्ण की अनुभूति भी हुई। स्वामी ने प्रकट होकर कहा, तुम इतना क्यों रोती हो? क्या मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया हूँ? कदापि नहीं। मेरा जाना तो ऐसे है जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। इस अनुभूति ने इन महिलाओं को बड़ी सांत्वना दी। एक बार योगिन माँ जब लाला बाबू के मंदिर में ध्यान मग्न थी तो अकस्मात वह समाधि अवस्था में आ गई। परिणाम स्वरूप पवित्र माँ, जो योगिन माँ के निवास स्थान पर आई हुई थी, उनके आने में असाधारण विलंब का अनुभव कर उस स्थल पर पहुंची
और योगिन माँ को पूर्णतः समाधि में खोया हुआ पाया। इस स्थिति का वर्णन करती हुई योगिन माँ ने बाद में बताया, उस समय मेरा तन और मन इतना ध्यानमग्न था कि मैं बाह्य जगत से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। मुझे सर्वत्र अपने इष्ट ही दृष्टिगोचर होते। यह स्थिति 3 दिन तक रही। अपने पैतृक गृह में रहते हुए भी योगिन माँ को ऐसा अनुभव हुआ था। एक बार स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा, योगिन माँ, तुम्हारा अंत समाधि अवस्था में ही होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बार इस आनंदावस्था का अनुभव कर लेता है तो इसकी मधुर स्मृति उसके देहावसान के समय जागृत होती है। योगिन माँ कृष्ण के बाल स्वरूप की पूर्ण श्रद्धा से उपासना करती थी। वह कहती है, एक बार जब मैं पूजा में मग्न थी तो क्या देखती हूँ कि 2 अति सुंदर बालक मुस्कुराते हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए और दोनों भुजाएं फैलाकर उन्होंने मुझे आलिंगन किया। मेरी पीठ पर थपथपाते हुए मुझसे पूछने लगे, जानती हो हम कौन हैं? मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, तुम शूरवीर बलराम और तुम कृष्ण हो। यह सुनकर छोटे कुमार बोले, तुम हमें याद नहीं करोगी? मैंने कहा, क्यों? तो कुमार ने मेरे दोहित्रों की ओर इंगित करके कहा, इनके कारण। वास्तव में योगिन माँ की पुत्री की मृत्यु के बाद उनका समय प्रायः 3 निसहाय शिशुओं की देखभाल में व्यतीत होता, जिससे उनके एकाग्र चित्त होकर पूजा करने के क्रम में विघ्न पड़ने लगा था। योगिन माँ का जीवन तप और त्याग का जीवन था। जिन आध्यात्मिक नियमों का वह पालन करती थी, उनमें से कुछ एक तो कठोर बड़े नियम थे। इन्होंने पवित्र माता के साथ पंचाग्नि यज्ञ भी संपन्न किया था। श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी शारदानंद जी ने योगिन माँ को पुरी में तांत्रिक संन्यास की औपचारिक दीक्षा दी थी, किंतु वह अपना काशाय वस्त्र केवल पूजा के समय ही धारण करती थी। पावन जननी प्रायः कहा करती थी, योगिन एक महान तपस्विनी और एकमात्र ज्ञानी महिला है। योगिन माँ ने 4 जून 1924 में यह लीला समाप्त की थी।